अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी वाइफ इन जर्मन लाइफ। आज हम बनाएंगे चरगा जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। बहुत ही सिंपल से इसमें स्पाइसेस जाएंगे लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा, फर्स्ट ट्राई में ही आप बहुत अच्छा बना लेंगे। रेसिपी बहुत आसान है, बस आपने लास्ट तक देखनी है। और ये रेसिपी मेरे बाबा की है। स्टीम चिकन टिक्का या फिर सीख कबाब, इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं ना वो हमें हमारे बाबा ने सिखाई हैं। मैंने मोस्टली जो कुकिंग है ना वो अपने बाबा से ही सीखी है। आप लोगों में से किस किस ने जो कुकिंग है ना वो अपने बाबा से सीखी है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने लेना है 1 कप योगर्ट जो कि मैरिनेशन में जाएगा। स्पाइसेस आपने कौन से लेने हैं, बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस जो कि आपके किचन में अवेलेबल होंगे। सॉल्ट है, रेड चिल्ली, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला और चिकन टिक्का आपके पास जो भी अवेलेबल है। नहीं भी है तो आपने ये स्पाइसेस थोड़े से बढ़ा देने हैं, टेस्ट इनका फिर भी बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा मैंने फूड कलर भी ऐड किया है। अदरक लहसुन पेस्ट जो कि 3 टेबलस्पून है। अगर आपके पास 1 केजी चिकन है तो 3 टेबलस्पून मस्ट होना चाहिए। थोड़ा सा हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देंगे सिरका। लेमन जूस भी आपने 1 टेबलस्पून ऐड करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या करें, क्रेविंग हो रही थी तो हमने सोचा कि चलो बना लेते हैं। ऐसे भी इसका टेस्ट अच्छा आएगा, लेकिन आप लेमन जूस ऐड कर रहे हैं तो फिर और ज़्यादा मज़े का बन जाएगा। मैरिनेशन हो चुकी है हमारी रेडी। अब हमने चिकन को क्या करना है, अच्छा मैंने यहाँ से इसकी स्किन उतार ली है क्योंकि मुझे स्किन पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छी लगती। सब्जी वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें स्किन का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं ऊपर से थोड़ी सी उतार देती हूँ, इसलिए मैंने इसको साफ़ करते वक्त भी सारी की सारी स्किन उतार दी। और इस तरह से मैं अब लगाऊंगी कट। जहाँ जहाँ पर आप देखेंगे कि स्किन ज़्यादा है वहाँ पर आपने इस तरह से कट लगा देने हैं। अब इसको कर देना है अच्छे से मैरिनेट। आपने अच्छे से मैरिनेट करना है ताकि मसाला जो है ना हर कट में अच्छे से जाए। और इसको मैरिनेट करने के बाद आपने 3 से 4 घंटे ज़रूर रेस्ट पर रखना है। मैंने सोचा कि थोड़ी सी आप अमायरा की खट्टी मीठी सी बातें भी इंजॉय कर लें। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रेशर में आपने नीचे कोई भी चीज़ रख लेनी है ताकि ये नीचे ना लगे। उसमें थोड़ा सा डालेंगे हम पानी, उसके ऊपर हमने रख देना फॉइल पेपर के अंदर, इसको लपेट दें चिकन को। प्रेशर बंद करके मैंने इसको 4 से 5 मिनट दिए। ये बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक गल गया था। अच्छा, एक तरीका है, मैंने एक दफ़ा इस तरह से भी बनाया था अपने बाबा के साथ। वो स्टीम था कि ऐसे प्रेशर में पहले उसको थोड़ा सा हमने टाइम दिया ताकि वो अच्छे से गल जाए। उसके बाद हमने उसको हल्का सा ऑयल डालकर जो मैरिनेशन बची हुई थी उसी से हम उसको बिल्कुल थोड़े से ऑयल में पकाते रहे। देगची के अंदर ही बहुत अच्छे से बना था, तब भी बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा उसका टेस्ट था। लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं क्योंकि ये चरगा है। अभी मैंने इसको प्रेशर से निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैरिनेशन में भी आपने यूज़ करना है। पता नहीं कैसे मुझसे वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं बता नहीं सकी। ये हमने ऑर्डर किया था नया ग्रिल। इसके ऊपर तो रुंड ग्रिल ग्रिल पता नहीं क्या लिखा गया है, जर्मन में कुछ लिखा गया है। इससे पहले जो था ना वो बिल्कुल छोटा सा था, तो बैठकर अगर आप चेयर पे बैठ रहे हैं ना तो बहुत टफ होता था। इसलिए हमने ये ऑर्डर कर दिया कि आप चेयर पर बैठ के ईजीली टिक्का पार्टी करें। इस तरह से 1 बाय 1 करके आपने हर साइड से इसको ऊपर से क्रिस्पी कर लेना है और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल साथ लगाते जाएं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगा देना। साथ थोड़े से रेडी कर लें पॉमिस वगैरह और सलाद, आपको जो जो चीज़ें भी पसंद हैं, आप जैसा भी प्लेटर पसंद करती हैं उसी तरह से इसको सेट कर लें। मैंने कैसा सेट किया है वो तो आपके सामने है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आज जो है ना मैंने प्लेट को सेट किया है, क्योंकि खाने की बहुत जल्दी थी सबको कि गर्मा गर्म बस खा लें। अमायरा का फेस आपको मुसलसल थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। जब भी मैं कुछ भी रिकॉर्ड करने लगती हूँ तो अमायरा की कोशिश होती है कि मैं भी कैमरे के बिल्कुल सामने आ जाऊँ। खैर, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। खैर, बच्चे तो ऐसा ही करते हैं। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।